नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट चैनल पे जहाँ पे हम जीवन के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करते हैं। दोस्तों, आज का विषय थोड़ा अलग है लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण भी है। दोस्तों, आज का विषय छोड़ने की कला पर है। जब हम किसी चीज को छोड़ने की बात करते हैं तो अक्सर इसे कमजोरी, हार या असफलता से जोड़कर देखा जाता है। लेकिन क्या सच में छोड़ना हमेशा गलत होता है या फिर इसके पीछे कोई गहरी समझ और विचार होते हैं? आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। हम समझेंगे कि छोड़ना कब सही है, किन हालातों में यह एक आवश्यक निर्णय है और कैसे इस सही तरीके से अपनाया जाए ताकि ये हमारे जीवन को एक नई दिशा दे सके। तो चलिए शुरू करते हैं इस दिलचस्प विषय के बारे में। दोस्तों, इस पॉडकास्ट की जो शुरुआत है हम एक स्टोरी से करेंगे जिससे हम कनेक्ट हो सकें और हमें समझ में आए कि हाँ, ये जो बात हो रही है वो कितनी हद तक सही है। दोस्तों, ये कहानी है रीमा की। रीमा एक महत्वाकांक्षी और मेहनती महिला थी जिसने अपने सपनों को पूरा करने के लिए बहुत मेहनत की। उसने एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में एक बेहतरीन नौकरी हासिल की, जो बहुत से लोगों के लिए एक सपना होता है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, रीमा ने महसूस किया कि वह इस नौकरी में अपनी सच्ची खुशी नहीं पा रही थी। हर दिन की तरफ भागदौड़, लंबी मीटिंग्स और टारगेट का दबाव, ये सब उसके लिए बोझ जैसा बन गया था। उसने महसूस किया कि वो बस एक मशीन की तरह काम कर रही है, बिना किसी उद्देश्य के। दोस्तों, कभी कभी हमारे साथ भी ऐसा ही होता है। हम भी जॉब पे जाते हैं या कोई काम करते हैं और काम करके हम फिर वापस अपने घर पे आते हैं और थोड़ा रिलैक्स करते हैं, खाना खाते हैं और जो कुछ टाइम होता है वो अपने फैमिली के साथ स्पेंड करते हैं और देखते देखते पूरा टाइम ही चला जाता है। फिर हम अगले दिन सुबह वहाँ पहुँचते हैं और वहाँ उस तरीके से काम करते हैं। उस दौरान हमें कभी सोचने का मौका ही नहीं मिलता कि हमारी जो ज़िंदगी की दिशा है वो किस ओर जा रही है। कभी हम अपने बारे में नहीं सोच पाते हैं। कभी रुक कर, कभी ठहर कर अपने विचारों पे ध्यान नहीं देते कि एक्चुअल में हम जो चाहते हैं वो हम कर रहे हैं या नहीं। क्योंकि हमारे लिए एक नौकरी स्टेटस की तरह है। अगर जॉब आपके पास नहीं है, अगर आप काम नहीं कर रहे हो, तो आपका जो रिस्पेक्ट है, आपका जो स्टेटस है वो डाउन है समाज की नज़र में। और रही बात, जब हम मशीन की तरह काम करते हैं तो उस दौरान हमारी क्रिएटिविटी और हमारा हेल्थ और हम बहुत चीज़ों से लैग करते हैं जो हम करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, वो कर नहीं पाते। दोस्तों, चलिए आगे कहानी के बारे में जानते हैं। रीमा के मन में कई सवाल। क्या यह वही जीवन है जो मैं जीना चाहती हूँ? क्या मैं सिर्फ पैसे के लिए ये नौकरी कर रही हूँ? उसके मन में एक आवाज़ थी जो उसे बार बार कहती थी कि उसे कुछ और करना चाहिए, कुछ ऐसा जो उसे सच में खुशी दे। लेकिन दूसरी ओर नौकरी छोड़ने का डर भी था। अगर मैं फेल हो गई तो लोग क्या कहेंगे? रीमा ने कई रातें जागकर बिताई, सोचते हुए कि उसे क्या करना चाहिए। अंत में उसने एक साहसी निर्णय लिया। उसने अपनी नौकरी छोड़ दी और अपने सपने की ओर जीने का फैसला किया। उसने फोटोग्राफी का कोर्स किया और धीरे धीरे एक स्वतंत्र फोटोग्राफर के रूप में अपनी पहचान बनाई। आज 2 साल बाद रीमा एक सफल फोटोग्राफर है और सबसे महत्वपूर्ण, वो खुश है। दोस्तों, इस स्टोरी से हमें ये सीख मिलती है कि अगर हमें रियलाइज़ हो रहा है या हमें लगता है कि हम जिस प्रोफेशन है इस समय, वहाँ से हम मजबूरी के साथ जुड़े हुए हैं, तो कभी हमें ठहर के सोचना चाहिए कि क्या हमने इतनी स्टडी, इतना कुछ जो पिछले कुछ दिनों में, कुछ सालों में कमाया है, वो सिर्फ इसके लिए है? क्या जो हमारी लाइफ है वो सिर्फ इसलिए है कि हम शुरू से लेके अंत तक का जो प्रोसेस है वो सेम प्रोसेस, सेम रूटीन पे जिए? हालांकि ये कुछ लोगों के लिए सही है, कुछ लोगों के लिए गलत है, बट मैं उनकी बात कर रहा हूँ जिन्हें कुछ आगे करने की इच्छा है, जिनके अंदर से आवाज़ आती है कि क्या मैं जॉब इसलिए कर रहा हूँ कि सिर्फ पैसे कमा सकूँ, और उस पैसे का क्या यूज़ जब मैं उसको अपने ऊपर, अपने परिवार के ऊपर उस तरीके से ना खर्च करता हूँ। इसलिए मोस्टली लोगों के साथ, इवन मेरा भी पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है कि जॉब के टाइम, जो जॉब की जो एक कंफर्ट जोन होती है वो हमें कभी भी आगे बढ़ने नहीं देती। हम चाहते तो बहुत कुछ है, हमारे पास करने के लिए बहुत कुछ होता है, हम सोचते तो बहुत कुछ है कि यहाँ से निकल कर हम ये कर लेंगे,
या मेरे पास एक आइडिया, हम उस आइडिया पे काम कर लेंगे। बट होता क्या है एक्चुअल, हम डर के मारे, हम फेल होने के कारण उसे कर नहीं पाते, और जो है उसी के साथ लिपटे हुए रहते हैं। सिचुएशन चाहे कितनी भी वर्स्ट क्यों ना हो जाए, सिचुएशन कितनी भी हमारे प्रतिकूल क्यों ना हो जाए, अपोनेंट में क्यों ना सिचुएशन आ जाए, अपोजिट साइड क्यों ना चला जाए, लेकिन हम फिर भी उसी जगह, उसी सिचुएशन में अपने आप को रखते हैं। दोस्तों, रीमा की कहानी से हमें ये समझने को मिलता है कि छोड़ना हमेशा बुरा नहीं होता। वास्तव में कभी कभी छोड़ना भी वह कदम होता है जो हमें आगे बढ़ने में मदद करता है। इसलिए दोस्तों, मैं यहाँ पे ये जो कहानी है उसके साथ साथ मैं अपनी भी एक स्टोरी बताना चाहूँगा। मेरा जो जॉब था, जो मैंने जॉब कोविड के बाद स्टार्ट किया था, वो नोएडा में था और मैं बनारस से। तो मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली जो मेरे घर के साइड में थी। सैलरी थोड़ी सी कम थी, बट मैं कंफर्ट जोन के मारे मैं सोचा कि अपने घर साइड में रहेंगे, घर भी नज़दीक रहेगा, और कुछ अमाउंट कम है तो कोई इश्यू नहीं, अपने घर पे तो रहेंगे आराम से। और मैं अपना कंफर्ट जोन पाने के लिए बनारस चला गया। उसके दौरान 3 महीने के बाद मेरी पोस्टिंग दूसरे शहर होती है, वहाँ से 400 किलोमीटर दूर। तो मैं जिस कंफर्ट जोन को छोड़ के वापस दूसरी जगह गया था, जहाँ मुझे एक अलग कंफर्ट मिल रहा था, एक अपना घर मिल रहा था, कुछ महीनों बाद मुझे वहाँ से भी जाना पड़ा। तो कभी कभी सिचुएशन हमारे हिसाब से नहीं होती। फिर मैंने उस लोकेशन पर कुछ टाइम स्पेंड किया, ऑलमोस्ट नियर अबाउट 6 से 7 महीने। और फिर उसके बाद मैं उसी लूप में, उसी सर्कल में फंस गया कि क्या ये जो मैं कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ या नहीं। तो फिर मैंने एक स्टेप लिया, सब कुछ अच्छा होते हुए भी मैंने एक स्टेप लिया और सोचा कि क्यों ना एक नई जॉब ढूंढी जाए जहाँ पे अच्छी खासी अर्निंग हो। क्योंकि जब मैं अपने कंफर्ट जोन से बाहर आ ही गया था, मैं अपने घर से दूर ही था, तो मुझे वापस से दूसरे शहर में और दूसरी अपॉर्चुनिटी के लिए जाने में कोई हेजिटेशन नहीं थी, हिचकिचाहट नहीं थी। तो मैंने ट्राई किया और भगवान की दया से मेरा जो इंटरव्यू था वो क्रैक हो गया और मैं सेलेक्ट हुआ। सेलेक्ट होने के बाद पैकेज वगैरह ठीक था। मैं फिर दूसरे शहर आ गया और वहाँ ऑलमोस्ट 6 महीने काम किया। 6 महीने काम करते करते उसमें से 4 महीने तो अच्छे तरीके से गुजरे, लेकिन 4 महीने के बाद जो 2 महीने था वो मेरे लिए क्रूशियल था, बहुत कठिनाइयों भरा था। रीज़न उसका ये था कि मैं उसी साइकिल में फंस गया कि क्या मैं सही कर रहा हूँ, क्या मेरी लाइफ इसी तरीके से रहेगी, क्या मैं जो जॉब कर रहा हूँ सिर्फ पैसे के लिए कर रहा हूँ। मेरे दिमाग में यही बात आ रही थी, मेरे जहन में यही बात चल रही थी। कभी आपने ये सोचा है कि अगर आपको पैसे के बदले कुछ ना मिले, मतलब पैसे के बदले कुछ ना मिलने का मतलब ये है कि अगर आप कहीं काम कर रहे हो और वहाँ आपको पैसा ना मिले, तो आप उस काम को करोगे? डेफिनेटली नहीं करोगे। तो बेसिकली हमारा कहीं ना कहीं अल्टीमेट मोटिव होता है पैसा अर्न करना। और ये गलत बात नहीं है, क्योंकि खाने के लिए, दवा के लिए, परिवार के लिए पैसा बहुत ज़रूरी है। बट कहीं ना कहीं हमारे मन में, जहन में एक बात होती है कि हमें एक और काम करना चाहिए, शायद मैं इसमें अच्छा हूँ और मैं ये काम करके आगे अपने आप को इम्प्रूव कर सकता हूँ। इसलिए हम कभी कभी अपनी हॉबीज़ पे ध्यान देते हैं। किसी को सिंगिंग पसंद होती है, किसी की राइटिंग पर लिखना पसंद होता है, इसलिए किसी को कुछ करना पसंद होता है, लेकिन वो डर के, हेजिटेशन से और समाज की भय से ये सोचता है कि करूँ या ना करूँ। सेम चीज़ मेरे साथ भी थी। फिर उसके बाद मैंने भी इन्हीं रीमा जी की तरह जॉब क्विट किया। जॉब क्विट करने के बाद ऑलमोस्ट 6 महीने अभी तक मैं किसी जॉब के थ्रू नहीं रहा। बट एक चीज़ मैंने समझी कि अगर आपके अंदर हिम्मत है, आपके अंदर करेज है, आप लड़ सकते हो, तो आपको लड़ना चाहिए। आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना चाहिए। आप जब कंफर्ट जोन से बाहर आओगे तो नई अपॉर्चुनिटी आपका इंतज़ार कर रही होती है। जैसे मैंने एक शहर छोड़ा, फिर वहाँ से मुझे दूसरी जगह भेजा गया, फिर मैं दूसरी जगह से तीसरी जगह गया। तीसरी जगह जाने के बाद फिर मैंने वहाँ से जॉब को क्विट किया और फिर से मैं अपने उस रूटीन पे आ गया, उस काम को करने लगा जिसमें मेरा एक्चुअल में मन लगता है। मैं उस काम को कंप्लीट करने के बाद ये जो बात करना मुझे पसंद है, उस काम के दौरान मेरा जो इंटरेक्शन होता है वो किसी के साथ नहीं होता। मैं अपने काम में ही इन्वॉल्व रहता हूँ। जीरो कनेक्शंस, जीरो इंटरेक्शन मेरे काम में होता है। बट मैंने ये पॉडकास्ट ही इसलिए स्टार्ट किया कि मुझे बात करना पसंद था, अपनी फीलिंग शेयर करना पसंद था।
मैंने जैसे पहले ही बता दिया था कि मुझे नहीं पता कितने लोगों तक मेरी आवाज़ जा रही है, कितने लोग मुझे सुन रहे हैं, मुझे उससे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता। आप अगर सुन रहे हो तो अच्छी बात है, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा, और नहीं सुनोगे तो कोई अच्छी बात तो है नहीं इस पॉडकास्ट में आपके लिए, मुझे लगता है, इसलिए आप नहीं सुन रहे हो। बट कहीं न कहीं मैं अपनी खुशी के लिए ये काम कर रहा हूँ और मुझे अच्छा लग रहा है। मुझे एक अच्छी फीलिंग आ रही है कि हाँ, चलो कुछ तो कर रहा हूँ, एक नई स्किल डेवलप कर रहा हूँ, जिसमें मैं अपनी कम्युनिकेशन को और ज़्यादा एनहांस कर रहा हूँ। और वही है कि लोगों से बात करना मुझे ज़्यादा पसंद है, उनको कुछ चीज़ें बताना, उनसे कुछ चीज़ें ग्रहण करना, ये सारी चीज़ें पसंद है। और हम इसमें क्यू एन ए भी करेंगे। अगर मेरी बात सुनते हो तो आप क्वेश्चन भेजना, जिससे हम टू वे कम्युनिकेशन कर सकें और हम बात कर सकें। अगर चीज़ें सब कुछ सही चलती रहें तो फिर हम लाइव स्ट्रीम और ये सारी चीज़ें भी करेंगे इन फ्यूचर। बट अभी फ़िलहाल हम एयर पे ही बात करते हैं। जी, बातों बातों में बहुत आगे हम आ गए। जी, तो दोस्तों, वही बात हो रही थी ना कि जब हमारे जहन में सारी चीज़ें आती हैं तो हमें कुछ ना कुछ छोड़ना पड़ता है। जैसे आपने देखा होगा कि अगर आप सफ़र में जाते हो, अगर सामान ज़्यादा होता है तो हमें हेडक, चिंताएं बहुत होती हैं, कहीं वो सामान गुम ना हो जाए, कहीं ये सामान गुम हो जाए। उसी तरीके से अपने लाइफ में भी होता है कि हम अगर सारी चीज़ें अपने ऊपर ले लेंगे, कुछ छोड़ेंगे ही नहीं, तो फिर वो चीज़ हम ही कहीं ना कहीं टॉर्चर करेंगे, हमें ही कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में डालेंगे। सही है कि नहीं? तो कुछ चीज़ों को छोड़ देना चाहिए। जहाँ आपको लगता है कि हाँ, ये चीज़ें उतनी कारगर नहीं है, वो उतना रिजल्ट नहीं दे रही है, तो हमें उस चीज़ को छोड़ देना चाहिए, ज़बरदस्ती नहीं करना चाहिए। एक होता है ना कि नहीं, जिद है कि इसे करना ही है, लेकिन जिद भी तब होगी ना कि जब आपको लग रहा है कि नहीं, ये चीज़ उस तरीके की नहीं है जैसे आप कर रहे हो, उसमें आपको बार बार फेलियर हो रहा है। क्योंकि कंक्लूजन एट द एंड ये भी होता है, आप किसी से बात करोगे तो कहेंगे कि नहीं, ये एक दीवार जो होती है वो सिंगल हथौड़े से नहीं होती है, आपको बार बार प्रैक्टिस करना पड़ता है। क्या पता है इस बार जो हथौड़ा मारोगे वो आपके दीवार को तोड़ सकता है, बट कहीं ना कहीं आपको ये भी देखना पड़ेगा कि क्या पता वो जो दीवार है उस हथौड़े से ना टूटे, उसके लिए बुलडोजर या कुछ और चीज़ की भी रिक्वायरमेंट हो। जो एफर्ट हम डाल रहे हैं वो एफर्ट उस दीवार के लिए ना हो, उस काम के लिए ना हो। या तो हमें उससे बड़ी चीज़ लेकर आनी पड़ेगी, या तो फिर उसे छोड़ के दूसरा रास्ता देखना पड़ेगा। एग्जैक्टली exactly, अगर दीवार नहीं टूटती तो हमारे पास एक ऑप्शन है कि दीवार फांद के भी तो जा सकते हैं। कहीं तो वो चीज़ होगी, कहीं ना कहीं वो लूप होगा जहाँ से हम अंदर जा सकते हैं। हमें उस चीज़ पे ध्यान देना है, अपने लक्ष्य को तो देखना ही है, लेकिन जो जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस से अगर हमें रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो उस प्रोसेस को चेंज करना चाहिए। लक्ष्य आपका सही है, आप अपना एम को निर्धारित कर चुके हो, बट अगर दीवार टूट नहीं रही है तो उसका ऑप्शन ये भी है कि दीवार फांद के भी जा सकते हैं, इस पर सीढ़ी लगा के जा सकते हैं, रस्सी से भी जा सकते हैं। ये तो आपकी क्रिएटिविटी, आपकी सोच के ऊपर है। तो ये चीज़ यहाँ पे ये बात हो रही है कि अगर उस प्रोसेस से काम नहीं हो रहा है तो आप उस प्रोसेस को बंद करो, नए प्रोसेस पे लग जाओ, नई चीज़ों पे ध्यान दो। क्या पता नई चीज़ों को करने से नई अपॉर्चुनिटी आपको दिखे। नई अपॉर्चुनिटी मिलेगी कैसे, ये सवाल है। कैसे हम ये पहचान पाए कि कब क्या छोड़ना सही है। पहली बात, स्वयं का मूल्यांकन करें। सबसे पहले ये पहचानें कि आप कहाँ खड़े हैं और आप क्या चाहते हैं। खुद से सवाल पूछें, क्या मैं जो कर रहा हूँ वह मुझे खुशी देता है? अगर नहीं तो इसे छोड़ने के बारे में विचार करें। अपने जीवन के उद्देश्य को समझें और उसकी रिस्पेक्ट करें और उस दिशा में काम करें। हम इस जीवन में आए सिर्फ इसलिए नहीं है कि हमें आना था, पढ़ाई करनी थी, जॉब ढूंढनी थी और जॉब में सेटल हो जाना था। हमारे पास अभी और बहुत सारे ऑप्शंस, बहुत सारे ऐसे लक्ष्य होते हैं या ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम अचीव कर सकते हैं। जैसे सपोज अगर हम किसी जगह जा रहे हैं, किसी सिटी जा रहे हैं, कहीं पे जा रहे हैं, तो अगर हम सिटी गए कोई, तो सिटी के स्टेशन को घुमा और भी वहाँ की चीज़ें हैं उसको नहीं घुमा, आप वहाँ से वापस निकल आए, तो क्या मतलब आप उस सिटी में हो? तो सेम चीज़ आपके लाइफ के साथ भी है। तो अगर आपको यहाँ भेजा गया है तो आप उस चीज़ को एक्सप्लोर करो, अपनी लिमिटेशन को पुश करो, अपने आप को अपग्रेड करो, चैलेंजेस लो, रिस्क लो और आगे देखो। आगे ज़िंदगी आपका किस तरीके से इस्तेमाल करेगी, कैसे आपका स्वागत करेगी। दूसरी बात, लोगों की परवाह ना करो। लोग तो कुछ भी कहते हैं, आप कुछ अच्छा कर रहे हो तब भी बोलेंगे, आप कुछ बुरा करोगे तब भी बोलेंगे। हालांकि बुरा करोगे तो बेटर है, क्योंकि पर्सनली मैंने एक्सपीरियंस किया। क्योंकि बेसिकली मेरे घर में मैं एज अ ब्राइट स्टूडेंट था, मतलब एवरेज ही कह सकते हैं, ब्राइट नहीं, लेकिन फिर भी इंटेलिजेंस मेरी ठीक थी।
इंटेलिजेंस सही होने की वजह से लोगों को मेरे पे बहुत ज़्यादा उम्मीद हो गया था, और उनकी उम्मीदें बहुत तोड़ा है भी मैंने। जब उम्मीदें टूटती है तो लोग तब भी बोलते हैं। और सेम एग्जांपल मेरे साथ मेरा एक कज़न है जिसकी कोई रिस्पेक्ट नहीं थी। उस समय वो पढ़ने में भी ठीक नहीं था, और भी सारी ऐसी जो हरकतें होती हैं उस एज में उसको नहीं करनी चाहिए थी समाज की नज़र से, बट वो करता रहा क्योंकि उसको खुशी थी। बट आज के टाइम पे वो अपने दम पे एक अपनी कंपनी बनाकर उसे रन कर रहा है। और इवन हमारे पूरे ग्रुप में, हमारे पूरी फैमिली में सबसे अच्छी जो जर्नी है उसी की रही है, क्योंकि लोगों को उस इंसान से कोई उम्मीद नहीं थी। उम्मीद तो हमसे थी, तो अगर उम्मीद उनकी टूटती है तो वो हमें सुनाएंगे। उससे कोई उम्मीद नहीं था, इसलिए वो फ्री था, और वो फ्री होकर चीज़ों को कर रहा था। उसे किसी भी चीज़ की परवाह नहीं थी, उसे किसी भी लोगों की परवाह नहीं थी। वो सिर्फ अपने खुशी के लिए कोई भी काम करता था। हालांकि वो उसका और मेरा बहुत अच्छा खासा बॉन्ड है, हमारी उसकी अच्छी दोस्ती है और अच्छे से बात होती है। तो हम दोनों हमेशा इस चीज़ पे बात करते हैं। और कहीं ना कहीं मेरा जो पर्सनली ऑब्जर्वेशन था वो यही था कि जब हमें किसी से ज़्यादा उम्मीद होती है ना, तो उम्मीद तो टूटती है, तो हमें ठेस तो लगती है, लेकिन जिससे हम उम्मीद कर रहे हैं ना उसके ऊपर डबल प्रेशर होता है। एक तो उसे अपनी लाइफ को उस मुकाम तक ले जाना होता है, दूसरी उसके साथ कई सारी उम्मीदें लगी रहती हैं। उसे इसी बात का डर लगता है कि कहीं जिन्होंने हमसे ये उम्मीद की है वो टूट ना जाए। तो यही बात है कि लोगों की परवाह नहीं करना चाहिए। अक्सर हम इस डर से कुछ छोड़ नहीं पाते कि लोग क्या कहेंगे, लेकिन याद रखें आपकी ज़िंदगी आप जी रहे हैं और कोई नहीं। आपका जीवन का उद्देश्य आपकी खुशी और आपका संतोष है, सिर्फ और सिर्फ आपका। जैसे मैंने अपने जो भाई से पूछा था, उसने बोला कि देखो यार, मुझे उनसे क्या मतलब, मुझे जिसमें मज़ा आ रहा है, मुझे जो काम करना है, मुझे जो फ़न करना है मैं वो करूँगा ना। अगर मेरे बैठ जाने से उनको तसल्ली मिलेगी तो मैं बैठ जाता, बट मेरी खुशी के लिए वो क्या कर रहे हैं। तो सेम चीज़, अगर वो आपकी परवाह नहीं करते तो आपको भी परवाह नहीं करनी चाहिए। तीसरी बात मैं बताना चाहूँगा, रिस्क का आकलन करें। छोड़ने से पहले ये समझें कि इसका आपके जीवन पर क्या असर होगा। क्या आप इसके बाद भी आर्थिक रूप से सुरक्षित रहेंगे? क्या आपके पास कोई बैकअप प्लान है? किसी भी बड़े निर्णय से पहले उसके परिणाम को विश्लेषण करना बहुत ज़रूरी है। बेसिकली मेरे साथ ये है कि मैंने चीज़ों को क्विट किया। मैं थोड़ा सा रिस्क लेने में ज़्यादा ही सक्षम हूँ। जब मेरे पास जॉब नहीं थी तब मैंने रिज़ाइन दिया था, और उसके बाद फिर मैंने इंटरव्यू दिया, और भगवान की कृपा से हो गया। एक ऊपर वाले की पॉजिटिव साइन है, और ऊपर वाला मुझे लगता है कि मेरे साथ थोड़ा अच्छा ही है। तो ये बात मेरे लिए बहुत अच्छी बात है कि वो मुझे सपोर्ट करता है मेरे डिसीजंस में। तो ये भी ज़रूरी है कि कभी भी आप अगर कोई काम कर रहे हैं तो अचानक से छोड़ने से बेटर है पहले चीज़ों को समझें कि क्या मेरे पास उतना बैकअप है। क्या मैं जो काम कर रहा हूँ उस काम के लिए मेरे पास उतना आर्थिक अर्निंग या आर्थिक सेविंग है, या उतना पैसा है जिससे मैं अपने लाइफ को 2 3 4 महीने तक बिना कमाए सरवाइव कर सकता हूँ। अगर है तो आपको निर्णय ले लेना चाहिए, आपको रिस्क लेना चाहिए, क्योंकि पैसे सेव करके तो आप आगे नहीं बढ़ सकते, आपको रिस्क लेना पड़ेगा। और जब आपके पास नहीं है तो आप रिस्क लेंगे तो थोड़ी सी दिक्कत इस बात की है कि जो चीज़ें हैं वो और ज़्यादा कठिन हो जाएंगी। जब आपके पास अर्निंग है, जब आपके पास सेविंग है, जब आपके पास पैसे हैं 2 3 महीने का सर्वाइव करने का, तो आपको दिक्कत 3 महीने के बाद होगी। 3 महीने में क्या पता जो आप काम कर रहे हो वो चल जाए, जो आप सोच रहे हो वो चल जाए, जो आइडिया आप सोचना चाहते हो, जो आइडिया पे काम करना चाहते हो वो कर जाए। बट अगर आप अचानक से छोड़ते हो और उस समय उस पर काम करते हो तो कहीं ना कहीं 1 महीने बाद आपको ट्रबल फेस करना पड़ेगा। जब ये फेस करना पड़ेगा तो फिर आप फिर से जॉब की ओर या उस क्षेत्र में फिर से जाना पसंद करोगे जिस जगह से आए थे, क्योंकि आपका जो कंफर्ट था वो उसी तरीके से था। अकाउंट में हर महीने पैसे आ जाना, फिर उसी पैसे का यूज़ करना, अगर आपने कहीं से कुछ लिया है, उधार लिया है तो वहाँ देना, या आप रेंट पे हो तो रेंट पे करना, कुछ आपके एक्सपेंसेस, कुछ लाइबिलिटीज़, कुछ एसेट्स, ऐसे बहुत सारी जगह है जहाँ पे आप अपने अमाउंट को डालते हो, और जो रेस्ट ऑफ अमाउंट बचता है उसको आप पूरी तरीके से अपने पे खर्च करते हो, घूमने पे या जो भी चीज़ करते हो वो आपके ऊपर है। बट सिंपली है कि हम उस तरीके से एडिक्ट हैं, और जब एडिक्शन की बुरी बात यही है कि अगर वो नहीं मिले तो हमारे अंदर बुलबुलाहट होती है, हम पूछते हैं वो चीज़। तो अगर वो आपके अंदर वो चीज़ है, वो आप कर सकते हो, तो नहीं मैं रिस्क ले सकता हूँ, अगर मैं ट्रबल फेस कर सकता हूँ तो आप कर सकते हो। अदरवाइज पहले अवकलन कर ले कि क्या आपके पास उतनी दिनों के लिए आपके पास अमाउंट है या नहीं, उसके बाद बड़ा डिसीजन। चौथी बात, धीरे धीरे छोड़ें।
अगर आप तुरंत निर्णय नहीं ले सकते तो धीरे धीरे उस चीज़ को छोड़ने का प्रयास करें। जैसे जैसे आप छोटी छोटी चीज़ें छोड़ते जाएंगे आपके लिए बड़े निर्णय लेना आसान हो जाएगा। हम कोई काम करते हैं, काम करते करते हमारे पास ये भी एक टास्क आ जाता है, वो भी टास्क आ जाता है, सारे टास्क लगभग लगभग हमारे पास आ जाते हैं। अपने पर्सनल लाइफ के भी आ जाते हैं, प्रोफेशनल लाइफ के भी आ जाते हैं। बट उसमें से कुछ ऐसे टास्क होते हैं जिनका वैल्यू कुछ नहीं होता हमारे लाइफ में, बस वो है, पता नहीं क्यों है लेकिन है। तो उसे देखना चाहिए और धीरे धीरे उन चीज़ों से छुटकारा पाना चाहिए। जब आप छुटकारा पाएंगे, धीरे धीरे छोड़ेंगे, तो आप खुद ही फील करेंगे कि हाँ, जो आप चाह रहे हैं वो आपको मिल रहा है। पांचवा बात करते हैं छोड़ना और छोड़ना नहीं, दोनों ही कलर। कुछ कुछ चीज़ें जो हैं वो छोड़ना ज़रूरी है, लेकिन कुछ चीज़ें आपको कभी नहीं छोड़नी चाहिए। जैसे कि आपके सपने, आपके विज़न और आपका जो परिवार है उसे, आपके सपने के प्रति आपका समर्पण, आपकी मेहनत और आपका विश्वास कभी नहीं छोड़ना चाहिए। हम सपने बचपन में बहुत देखते हैं। दरअसल मेरे साथ भी ये था कि बचपन में मैं जब था तो मेरे सपने बड़े थे कि मैं ये करूँगा। ये करने का मतलब बेसिकली कि मेरी भी एक कंपनी होगी, उस कंपनी को मैं मिलियन मिलियन में लेके जाऊँगा, एक फ़्लाइट होगी, गाड़ी होगी, बंगलो होगा। ये सारे सपने हम सभी देखते हैं। तो फिर धीरे 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 क्या होता है, जब हम प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं तो सारे सपने धीरे धीरे छोटे छोटे लगने लगते हैं। लगता है कि नहीं, ये चीज़ तो हमारे लिए है ही नहीं, क्योंकि हमारे पास तो और भी चीज़ें होती हैं पहले से ही सोचने के लिए, करने के लिए। और फिर उसके बाद हम ऐसे इन्वायरमेंट में आ जाते हैं जहाँ पे कंपैरिजन स्टार्ट हो जाता है। कंपैरिजन स्टार्ट होता है, प्लस उसके साथ ये भी देखना पड़ता है कि अरे वो तो इतना ब्राइट था, उसने अपने जीवन में क्या उखाड़ लिया जो तुम सोच रहे हो। हमें तो कंपेयर किया जाता था। जब कंपेयर करना स्टार्ट हुआ तो फिर हमें भी बुरा लगने लगा और इस तरीके से सोचना पड़ा कि हाँ यार, ये बात तो सही है कि जब उनसे नहीं हुआ तो हमसे नहीं। हम यही सोचते थे ना कि अरे, इतने बड़े होके इतना पढ़ा, इतनी सारी कुछ किया, लेकिन उनसे जब नहीं हुआ तो हम कहाँ थे। क्योंकि हम एक बार की बात है, इसी तरीके से मेरे साथ कि भैया थे, उन्होंने मुझे बताया कि ऐसे ऐसी चीज़ें हैं। मतलब बेसिकली हुआ क्या था कि मैं एक फॉर्म डालने वाला था। बेसिकली उन्होंने भी फॉर्म डाला हुआ था, उनका एक्सपीरियंस था। वो पेपर उनके लिए टफ था, जब उनके लिए वो टफ था तो मैंने उनसे सजेशन मांगा कि क्या मुझे फॉर्म भरना चाहिए। तो उन्होंने कहा अगर अगर घूमने के पर्पज से जाना चाहता हूँ तो इसका सेंटर कहीं हो जाता है, एनडीए का एग्जाम था वो, बेसिकली होता बहुत टफ है। तो उनसे मैंने बस सजेशन मांगा, उनका हुआ नहीं, वो गए भी थे पेपर वगैरह देने। उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि मत दो, अगर घूमने जाना है तो दे दो, अदरवाइज मत दो। उन्होंने मुझे सजेस्ट किया बस, उन्होंने मुझे गाइड नहीं किया। अगर देना है तो उसके लिए क्या प्रिपरेशन होगी, क्या चीज़ चाहिए होगा। मुझे पता है कि उन्हें उतना नहीं आइडिया होगा, क्योंकि अगर उन्हें आइडिया होगा तो वो मुझे हेल्प करते, बट वो भी नए थे उस दौरान। तो उन्होंने मुझे इस तरीके से, तो हमने भी अपने आप को बोल दिया कि हाँ यार, जब इनसे नहीं हुआ तो हमसे नहीं होगा, तो वो ब्राइट ब्राइट स्टूडेंट थे। तो वही चीज़ है ना कि हम पहले ही अपने आप को मान लेते हैं कि नहीं यार, जब उनसे नहीं हुआ तो हमसे कहाँ से होगा। हम कर भी लेंगे, हम छोड़ भी देंगे जॉब, हम सीधा चीज़ें बंद भी कर देंगे, लेकिन क्या पता नहीं होगा। ये डर खत्म करना चाहिए हमें। और ये बात नहीं कि बात हुई कि छोड़ने की, तो इसका ही मतलब है कि सपने ही छोड़ दें, अपना विजन ही छोड़ दें। कह रहे यार यही नहीं हो रहा है तो इसी को बंद कर देते हैं, जो चल रहा है उसी में खुश हो जाते हैं। ये तो फिर कॉम्प्रोमाइज़ किया आपने, आपने फिर अपने आप को झूठ बोला है। क्योंकि जब आप अपने आप को झूठ बोलोगे तो ये याद रखना कि वो चीज़ आपको हमेशा रात को काटेगी। वो आपको हमेशा, जब आप अकेले होगे ना, तब वो बात अंदर से आएगी कि यार, सबसे तो झूठ बोल दिया आपने, से क्यों झूठ बोला। हमें भी कोशिश करनी चाहिए थी, हमें भी लोगों को देख के लगना चाहिए था, हमें भी लड़ना चाहिए था। बट जब टाइम निकल जाता है, सब कुछ अपने हाथ से फिसल जाता है, तब रियलाइजेशन होता है कि काश कर लिया होता। तो ये लाइफ में रिग्रेट मत रखिएगा। मेरे लाइफ का एक उद्देश्य है, मेरे जीवन का एक उद्देश्य है कि मैं अपने लाइफ में कोई रिग्रेट नहीं रखना चाहता। मेरा एक फुली ड्रीम है कि अगर मैं मरते हुए किसी बेड पे हूँ ना, लेटा हुआ हूँ, तो कोई मेरे से पूछे ना कि आपने अपने लाइफ में ऐसा कौन सा मोमेंट है जो मिस कर दिया, या आप अपने लाइफ में ऐसा कौन सा मोमेंट है जो जीना चाहते हो, जिसका आपको रिग्रेट है कि आपने नहीं जिया। तो दोस्तों, मैं ये बताना चाहूँगा कि मैं उस मोमेंट पे ये गज़ब हूँ कि मैंने अपने जीवन में वो सारे काम किए जो मुझे करना था। मैंने अपने जीवन में वो सारे अरमान पूरे किए जो मुझे पूरे करने चाहिए थे।
मैं जब वहाँ पे रहूँ ना तो मुझे खुशी हो कि हाँ मैंने अपने जीवन में वो सारी चीज़ें की, रिग्रेट नहीं हुआ मुझे अपने लाइफ का कि हाँ मुझे कोई चीज़ मिली तो मैंने उसको भरसक रूप से पूरा पूरा यूज़ करने की कोशिश की। अगर आपको 100 रुपये मिल रहे हैं तो इसका ये मतलब नहीं कि आप 10 रुपये खर्च करो और 90 रुपये सेविंग में रख लो, कहीं ना कहीं वो तो काम आएगा, लेकिन आपने 100 रुपये मिले हैं तो 100 रुपये का अच्छा यूज़ करो, जिससे आपको 100 रुपये का जो जाना होगा ना, जो खर्च होगा ना, वो रिग्रेट में नहीं होगा। आप 100 रुपये लेके गए मार्केट में और आपने कुछ ऐसी अतरंगी चीज़ें ले ली जिसका कोई यूज़ नहीं है आपकी लाइफ का, और लेने के बाद में रिग्रेट करो और यार ये नहीं लेना था, इसके बदले वो ले लेते हैं। तो वो लाइफ में रिग्रेट मुझे नहीं चाहिए कि अपने लाइफ में मुझे वो सारे काम, वो सारी चीज़ मुझे कंप्लीट करना है कि मैं अपने उस फेस में जब मैं इस दुनिया को छोड़ूं तो मुझे रिग्रेट का कोई अनुभव ना हो, कोई मलाल ना हो कि नहीं मैंने अपने लाइफ में ये चीज़ नहीं की। दोस्तों यही सारी चीज़ें हैं जो मेरी है, जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। बेसिकली ये जो कम्युनिकेशन है, ये जो हम बात कर रहे हैं, वो बेसिकली मेरी ही है। मैं अपने ही अरमान, अपने ही फीलिंग्स आपके साथ शेयर करना कब से चाहता था, लेकिन हो नहीं पा रहा था। तो मैंने फिर उसके बाद सारी चीज़ों को देखा, अपनी टाइम निकाला। रात के 2 बज रहे हैं, 2:30 बज रहे हैं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, बस मुझे अच्छा लग रहा है, मैं इस चीज़ को कर रहा हूँ। और ये चीज़ मुझे खुशी देती है कि कहीं ना कहीं मैं बात कर रहा हूँ। और ये भी है कि अगर इन चीज़ों से अगर कभी मैं डिमोटिवेट हुआ तो मैं ये सारी चीज़ों को सुन के फिर से चार्ज हो सकूँ कि हाँ ये चीज़ तो मैंने बोली और मैं कैसे हार सकता हूँ। और शायद ये बात अगर दूसरे को हिट करे, दूसरा इस बात को समझे, तो फिर मेरे लिए एक अचीवमेंट होगी कि कम से कम अपने लाइफ में मैंने एक लोग को कुछ न कुछ तो बताया, अपने लाइफ में मैंने एक लोग को लड़ना सिखाया। इंसान जन्म से ही विनर होता है, और योद्धा तो वो पहले से ही है, जिसने पूरी ज़िंदगी लड़ाई की, हर जगह से लड़ाई की, वो योद्धा तो है ही। बस हम सिचुएशन और इन्वायरमेंट को देख के थोड़े से दब जाते हैं, लेकिन बागी बनना पूरी बात नहीं है, बागी हमें बनना चाहिए। अपने लाइफ के लिए अगर बागी बनना है तो बनना चाहिए। खैर ये बात और हो गई, अब हम बात करते हैं छोड़ने के लाभ, कि बेसिकली छोड़ने से मिलता क्या है। ओवरऑल सारी चीज़ तो मैंने आपको बता ही दी है, बट फिर भी हम इस पर बात कर लेते हैं कि छोड़ने से हमें मिलता क्या है। बेसिकली छोड़ने से आपको एक नई दिशा मिलती है, आप नई दिशा की ओर जाते हो। उसका जो सोच है, जो चीज़ें हैं, उस पहले इस तरीके से है कि मानसिक शक्ति का संतुलन। जब आप किसी कार्य को करते हो ना या छोड़ते हो, तो जो आपकी मानसिकता होती है उसको बहुत खुशी मिलती है, आपका जो मन होता है बहुत खुश होता है। जैसे मैं पॉडकास्ट आपके साथ शेयर कर रहा हूँ तो मुझे इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है, मुझे कोई इस बात का डर भी नहीं है, और मैं इसी से खुशी खुशी कर रहा हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे शांति मिल रही है कि हाँ चलो कुछ तो कर रहा हूँ, मुझे जो करना था मैं अपनी बात किसी के साथ शेयर तो कर रहा हूँ। तो ये चीज़ें मैं कर रहा हूँ, इससे मुझे एक आंतरिक खुशी मिल रही है। मेरा जो मैंटेलिटी है वो उस तरीके से है कि मैं चीज़ों को करना पसंद करता हूँ, और उसका माइंड, जो माइंड है वो पूरी तरीके से एकदम खुश है, हैप्पी है। तो आप एक नई ऊर्जा का, स्फूर्ति का अनुभव करते हैं, जैसे मैंने बताया था कि जब आप करते हो ना तो आपको अच्छा लगता है। जब आपको अच्छा लगता है तो फिर डोपामाइन रिलीज होता है, तो फिर आपको करने में और मजा आता है। जैसे कल हमने बात किया था ना कि छोटी छोटी जीत के ऊपर, छोटी छोटी जीत में मतलब ये है कि पहले मैंने स्टार्ट किया था, मुझे डर लग रहा था कि यार क्या बात करेंगे, टॉपिक क्या है। फिर मैंने कहा कि चलो कोई नहीं, पहले स्टार्ट करते हैं, टॉपिक तो मिल जाएगा, बहुत सारे टॉपिक्स हैं, किसी के ऊपर बात कर लेगा। कहानी तो बहुत सारे हैं हमारे पास, कहानी हमारे पास बहुत होते हैं, आपके पास भी होते हैं, हमारे पास भी होते हैं। मैं तो ट्रैवलिंग करता हूँ तो मेरे पास बहुत सारी स्टोरीज हैं। आप ट्रैवलिंग के ऊपर अभी बात होगी या किसी चीज़ के ऊपर बात होगी तो मैं आपके साथ छोटे छोटे किस्से शेयर करूँगा इस चीज़ के ऊपर। बट बेसिकली ये है कि जब आप छोड़ते हो तो आपको नई दिशा मिलती है, जिससे आपको एक अंदर से ही खुशी मिलती है, आपको आपको मानसिक शांति मिलती है और संतुलन रहता है। जैसे आप जॉब में थे तो चीज़ें आपके हिसाब से नहीं चल रही तो थोड़ी सी एनजाइटी, डिप्रेशन, ये सारी चीज़ें होती हैं। बट जब आप अपने मन का काम करते हो ना तो आपको अच्छा महसूस होता है। और जब आप छोड़ना स्टार्ट करते हो जो आपके लिए ज़रूरी नहीं होता, वो सिर्फ आपके ऊपर एक बोझ की तरह होता है। जब आप, जैसे आपके पैर में बेड़ियाँ बांधी गई हो, आप दौड़ना चाहते हो लेकिन दौड़ नहीं पा रहे, उस बेड़ियों में अगर आपकी बेड़ियाँ काट देंगी तो आप क्या सोच, आप किस तरीके से दौड़ोगे, अच्छी तरीके से दौड़ोगे। तो सेम चीज़ है कि अगर आप चीज़ों को छोड़ते हो तो आपको संतुलन और एक मानसिक शांति का अनुभव होता है। नए अवसर का खुलना,
इसमें बेसिकली यही है कि जब आप कोई काम करना स्टार्ट करते हो, जब काम करना स्टार्ट करो अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है। अपॉर्चुनिटी का क्या है, जब आप काम करोगे ना तो आपको धीरे धीरे मिलना स्टार्ट होगा। जैसे मैंने एक पॉडकास्ट में बात किया था ना कि जब आप काम करना स्टार्ट करते हो और आपको वो चीज़ पता नहीं होती, कन्फ्यूजन के ऊपर बात किया था ना कि हाँ जब हम कोई काम करते हैं तो बहुत कन्फ्यूज होता है। तो कन्फ्यूजन में ये होता है कि हम जो कर रहे हैं सही है कि नहीं, वो सारी चीज़ें। तो जब आप नए अवसरों को स्टार्ट करते हो तो आपको उतना पता नहीं होता, लेकिन वही है, कुहासा है, कोहरा है, अभी आपको आगे की चीज़ नहीं दिख रही है, लेकिन जितनी दिख रही है वहाँ तो जा सकते हैं ना। क्या पता वहाँ जाने के बाद आपको आगे के रास्ते सही दिखे। जैसे मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ था, मैं जब पहाड़ों में गया था तो पहाड़ों पे धुंध होती है, बादल होते हैं, अचानक अचानक से पूरा रास्ता क्लीन, अचानक से धुंध। तो अब उस धुंध की वजह से मैं रुक थोड़ी गया, मार्केट स्पीड थी सही थी, जैसे धुंध आया हमने अपनी स्पीड को थोड़ा कम कर लिया और धीरे धीरे गए उस रोड से, केयरफुली गए, जितना दिख रहा था उतना दूर गए। जब उतना दूर गया तो आगे की चीज़ और क्लियर दिख गई, अचानक से फिर धुंध गायब हो गई, फिर रास्ता आगे का साफ दिखने लगा। तो ये अपने लाइफ के साथ भी यही होता है कि जब आपके पास चीज़ें धुंध से भरी हुई आती हैं तो आपको बस धीरे धीरे आपको गाड़ी ड्राइव करनी है। थोड़ी सी ड्राइव करोगे आगे क्लीन होगा, थोड़ी ड्राइव करो आगे क्लीन होगा, थोड़ी ड्राइव करोगे आगे क्लीन होगा, फिर आप ऐसे टाइम पे आओगे जहाँ पे आपको सारी चीज़ें क्लीन दिखेंगी। फिर से अगर वो चीज़ आ जाए तो फिर यही चीज़ करना है, यही तो है। आप जब घूमोगे बाहर निकलोगे ना, लाइफ पूरी तरीके से घूमने को ऊपर ही दिखाता है कि आप जो लाइफ में जो फेस करते हो सेम चीज़ ट्रैवलिंग में भी करते हो, क्योंकि सिचुएशन अनसर्टेनिटी के साथ आता है, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी प्रॉब्लम आपके अकॉर्डिंग, मतलब जो प्रॉब्लम होती है वो ऐसी होती है जो आप सोच के गए होते हैं, और जो आपकी प्रॉबिलिटीज़ होती हैं आपने सोचा कि नहीं ये चीज़ें पड़ सकती है, कभी अनसर्टेनिटी के साथ कुछ ऐसी घटना हो जाती है जिसके बारे में आपने सोचा नहीं, लेकिन फिर भी आप वहाँ से निकल के आते हो। तो कहीं ना कहीं एक अपॉर्चुनिटी मिलती है ना, तो अपॉर्चुनिटी मिलता है। जब आप छोड़ते हो काम करते हो तो आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस भी मिलता है, आपके अंदर ऊर्जा भी मिलती है, आपके अंदर एक साहस भी होता है। ये साहस आपको आगे लेके जाता है। जब आप सेल्फ कॉन्फिडेंस होते हो अपने आप के, हाँ या मैं कर लूँगा, तो फिर वो काम करने के जो प्रोसेस है ना वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करता है आपको ले जाने में। और आपका कॉन्फिडेंस उसी काम में आग की तरह है कि वो बूस्ट करता है आपको। कॉन्फिडेंस इसीलिए बोला था ना, कॉन्फिडेंस इज ए की ऑफ सक्सेस। अगर कॉन्फिडेंस है और अपने ऊपर है कि नहीं यार ये मैं, क्योंकि जॉब मैंने क्विट किया है या मैंने ये डिसीजन लिया है तो मुझे तो अपने पे विश्वास है, किसी और के कहने पे तो लिया नहीं है। अगर किसी और के कहने पे लिया तो 1 महीने के बाद आप खुद ही परेशान हो जाओगे। लेकिन अगर आपको विश्वास है कि नहीं आप ये कर सकते हो, यू कैन डू इट, एंड यू हैव बिलीव ऑन योर सेल्फ, दैट मीन यू विल अचीव इट। तो दोस्तों यही थे आज के बारे में और आज के पॉडकास्ट में। बेसिकली कुछ क्वेश्चन से जो देखता है हम लोग कि क्या हर बार छोड़ना सही होता है। नहीं, हर बार छोड़ना सही नहीं होता। छोड़ने का निर्णय समझदारी से लेना चाहिए। पहले चीज़ों को समझना चाहिए, समझ के अवकलन करना चाहिए कि हाँ ये जो लक्ष्य है पूरी तरह से स्पष्ट हो गया कि नहीं ये रास्ता है और मुझे इसके बारे में कॉन्फिडेंस है कि हाँ, तब आपको छोड़ना चाहिए। अचानक से चीज़ों को छोड़ देना मतलब आप तैयार भी नहीं और छोड़ देना तो गलत है। अगर छोड़ने का निर्णय गलत निकला तो क्या करें, ये भी बात है। अगर आपने छोड़ा और आपको वो चीज़ नहीं मिली तो क्या करें। देखिए जीवन में ना गलतियाँ होती हैं, और मैंने ये बात बताई थी, या आप जानते होंगे, इस बात से अवेयर होंगे कि थॉमस अल्वा एडिसन ने बल्ब बनाया, बट जब वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो उनके पास 999 रास्ते थे जिससे बल्ब नहीं बनता। तो लाइफ में जब आप निर्णय लेते हो और गलत साबित होता है ना, तो उस गलती से हमें सीखना चाहिए कि कहाँ गलत थे। मैंने क्या बोला, लक्ष्य आपका जो भी है, प्रोसेस आपको चूज करना। उस प्रोसेस से अगर वो काम नहीं हो रहा है, इट मीन्स कि आप चीज़ों को कहीं गलत कर रहे हैं, कहीं लैग कर रहे होंगे, बट कोई नहीं, चीज़ें आपको कुछ ना कुछ सिखाती हैं, आपकी गलतियाँ आपको कुछ ना कुछ सिखाती हैं। छोड़ने के बाद आत्मग्लानि कैसे दूर करें। जब आप कुछ छोड़ते हैं तो ये ज़रूरी नहीं कि आपके निर्णय का सम्मान करें। खुद को याद दिलाएं कि आपने ये निर्णय और भविष्य के बेहतर होने के लिए लिया था। अपने आत्म मूल्य को समझे और आगे बढ़े। आत्मग्लानि होनी क्यों, अगर कोई काम आप छोड़ रहे हो, कुछ कर रहे हो, तो वो किसी के बहकावे में थोड़ी कर रहे हो। और कहीं ना कहीं जब आप कोई चीज़ कर रहे हो तो उसके पीछे एक रीज़न है, आपने अपने लिए कुछ सोचा होगा तभी वो कर रहे हो, तभी आपको
छोड़ने का मन भी किया, तभी आपने छोड़ा भी, तो आत्मग्लानि क्यों? आपको ये देखना है ना कि आप बेस्ट के लिए गए थे, जिस चीज़ के लिए गए थे उसको याद करना है, क्यों आपने स्टार्ट किया था। तो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों, बेसिकली आज के पॉडकास्ट में इतना ही। तो दोस्तों याद रखें, जीवन में सही समय सही चीज़ों को छोड़ना भी एक कला है। यह निर्णय लेना आसान नहीं होता, लेकिन आप जब अपने दिल की सुनते हैं ना, तो ये आपको हमेशा सही रास्ता दिखाता है और लेकर जाता है। और छोड़ना एक साहसी कदम है जो जीवन को एक नई दिशा में ले जाता है। यह एक पुनः आरंभ करने का अवसर भी होता है, इसलिए अपनी ताकत पर भरोसा रखें, सेल्फ कॉन्फिडेंस में रहें कि हाँ आप जो कर रहे हैं वो सही है। अपने सपनों को कभी ना छोड़ें, और जब भी आपको लगे कि छोड़ना सही है, तो बिना किसी डर के उसे छोड़ दें और उस दिशा में कदम बढ़ाएं जो आप करना चाहते हैं। तो दोस्तों ये था आज का पॉडकास्ट। धन्यवाद हमें सुनने के लिए। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो इसे शेयर करें और हमें फीडबैक देना ना भूलें। हम जल्द ही मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ, एक नए रोमांचक टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अलविदा। हमेशा मुस्कुराते रहें। बाय।